एमके विथ कार्टून टीवी में मेहनती आपका किसान की स्वागत है। कहानी। रामू एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिनके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उनका हौसला बहुत मजबूत था। वे हमेशा अपने बेटे को यह सिखाते कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और अगर कोई कठिन काम ईमानदारी से किया जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। रामू ने अपने पिता से खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। वह हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में स्वच्छ और उपजाऊ बनाने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, रामू की जिंदगी में कठिनाइयां भी बढ़ने लगीं। एक बार जब भारी बारिश के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, तो उसे एक बड़ा झटका लगा। लेकिन रामू के हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने पिता की बातें याद की, कभी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उसने अगले दिन ही अपनी मेहनत फिर से शुरू कर दी। रामू के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि बीजों का चयन और उर्वरक का सही इस्तेमाल। लेकिन फिर भी मौसम ने उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। वर्ष 2020 में एक भयंकर सूखा पड़ा और उसकी पूरी फसल फिर से खराब हो गई। अब उसके पास ना तो पानी था और ना ही कोई मदद। लेकिन रामू ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि कठिनाई के बावजूद वह सफलता की ओर बढ़ सकता है। रामू की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक नया तरीका अपनाने की सोची। उसने कृषि के लिए नए तकनीकी तरीकों के बारे में सुना था, जिन्हें लागू करने से उसकी अच्छी परिणाम मिल सकते थे। रामू ने कृषि विभाग में संपर्क किया और वहां से कुछ उन्नत बीज और उर्वरक प्राप्त किए। उसके साथ ही उसने अपने खेतों में जल संचयन के लिए तालाबों का निर्माण भी किया। रामू ने खेती के पुराने तरीके छोड़कर नई तरीकों को अपनाया और परिणाम में जल्द ही आने लगे। पहले साल में ही उसकी फसल में सुधार हुआ। उसने मेहनत रंग लाई और उसकी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। रामू का सपना अब पूरा होने लगा। रामू की मेहनत अब न केवल उसकी जिंदगी बदल रही थी, बल्कि उसके आसपास के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही थी। गांव के लोग अब उसे एक सच्चे किसान के रूप में पहचानने लगे। उन्होंने देखा कि रामू ने मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारी, अपने खेतों में लगातार मेहनत करता रहा। उसकी सफलता ने दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित किया। रामू ने अपने अनुभव और सीखी हुई तकनीकों अन्य किसानों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। वह उन्हें बताता कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन को जल संचयन और शुद्ध बीजों का उपाय किया। इसके अलावा उसने किसान में एक सामूहिक जल परियोजना शुरू की, जिससे सभी किसान पानी की समस्या से निपट सकें। रामू ने यह साबित किया कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। अब रामू का नाम केवल अपने खेतों के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव में किसानों के लिए एक आदर्श बन गया था। लोग उसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते। रामू ने कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा यह कहा कि यह सब मेरी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकजुटता का परिणाम है। रामू की मेहनत का परिणाम अब केवल उसकी खेती तक सीमित नहीं था, बल्कि अपने कृषि क्षेत्र में एक नया व्यवहार भी खड़ा किया। उसने गांव में एक कृषि उत्पादकों की दुकान खोली, जहां वह उन्नत बीज, खाद और कृषि उपकरण बेचने लगा। इसके साथ ही उसने किसानों के लिए एक छोटे से प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत की, जहां खेती के नए नए तरीके सिखाने का काम होता था। रामू का यह व्यवहार बहुत सफलता रहा और उसके गांव में जब और भी लोग कृषि के लिए अपने गांव से आने लगे, उसकी दुकान में लोग के किसान को बेहतर उत्पाद मिलते थे, जो उसकी फसल को और भी बेहतर बनाने में मदद करते। रामू ने न केवल खुद की समृद्ध किया, बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बनाने के लिए एक नई दिशा दी। रामू की जिंदगी में एक बार फिर से एक कठिन समय आया। एक बार एक साल भारी बारिश के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। यह कठिन समय था, क्योंकि वह जानता था कि अगर इस बार फसल नहीं उगती तो न केवल उसकी जिंदगी बल्कि गांव के बाकी किसानों की भी हालत खराब हो जाएगी।
लेकिन रामू ने इस बार फिर भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने पहले से ही अपनी जमीन पर पानी का संग्रहण किया था और उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक बार फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। इस बार रामू ने अपनी खेती के लिए जल प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया। उसने छोटे तालाबों का निर्माण किया जिससे बारिश का पानी सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही अपने अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती शुरू की ताकि उसकी फसलें अधिक स्वस्थ और ज़्यादा उपज देने वाली हों। उसकी मेहनत ने रंग लाया और इस बार उसकी फसल बेहतर हुई। रामू की कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अब गांव में समृद्धि की नई लहर आई। गांव के सभी किसान अब उसकी सलाह मानने लगे थे और उसकी फसलें भी बेहतर होने लगी। रामू ने यह साबित कर दिया कि अगर हम मेहनत और समझदारी से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब रामू का गांव हरियालीपुर एक आदर्श गांव बन चुका था। वहाँ के किसान एक दूसरे की मदद करते और उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती। रामू ने कभी भी अपने गांव से बाहर जाने का नहीं सोचा क्योंकि वह जानता था कि उसकी असली खुशी गांव में है जहां वह अपने दोस्तों और साथियों के साथ काम करता। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं लेकिन अगर हम सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रामू ने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल मेहनत से आती है और अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा जीवन और भी बेहतर बन सकता है। उसने खुद को एक अच्छा किसान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में साबित किया। उसकी कहानी आज भी गांव के हर एक किसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट कहानी देखने के लिए मिलती रहें।